आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी सिवान, हुसैनगंज और हसनपुरा 3 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीनों जगह के जो रिजल्ट आए हैं ये पुष्टि कर चुके हैं कि पूरे बिहार में एक बदलाव की लहर चल रही है, क्योंकि 80 से 85% पुराने कैंडिडेट बदल दिए जा रहे हैं और 20% ही पुराने कैंडिडेट दोबारा चुनाव जीत के फील्ड में आ रहे हैं। तो अभी हम मौजूद हैं आंध्र प्रखंड में और आंध्र प्रखंड में भी चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी है, क्योंकि आज से 3 दिन के बाद चौथा दिन यहाँ भी वोटिंग होने वाला है 24 अक्टूबर के दिन। और यहाँ 2 जिला परिषद क्षेत्र हैं, क्षेत्र संख्या 9 और 10। तो अभी हम मौजूद हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 में और यहाँ के जो भावी जिला परिषद प्रत्याशी हैं शंभू यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनका चुनाव चिन्ह है अंगूर छाप, जो क्रमांक संख्या 9 पे मौजूद है। तो आइए इनसे जानते हैं ये चुनाव की तैयारी कहाँ तक कर चुके हैं और अपने चुनाव चिन्ह को लेकर अपनी जनता से क्या अपील करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी, मेरे तरफ से आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से हमारे 10 नंबर क्षेत्र के जिला पार्षद का जनता प्रणाम और सलाम। तो 24 अक्टूबर का इंतजार जनता को 5 साल से है। 5 साल के बाद एक दिन का हक मिलता है जनता को अपने गलती सुधारने का और सही फैसला करने का। क्या लग रहा है कि तमाम प्रखंडों में जहां भी चुनाव हुए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, आप भी भली भांति परिचित हैं उससे, एक जो बदलाव की लहर चल रही है, क्या वो कायम रहेगी आंध्र प्रखंड में? बिल्कुल कायम रहेगा, क्योंकि देखिए पहले से जो प्रत्याशी या चाहे जिला पार्षद जो हैं 10 में आंध्र प्रखंड में भाली भांति जनता उनके बारे में जानता है, जानती है। रह गया सवाल ये कब तक ले आप आदमी को गुमराह कीजिएगा। अच्छा, एक सवाल हम पूछ रहे हैं आप लोग से, चाहे जनता के माध्यम से चाहे आपके माध्यम से, क्या कारण है ये जोगिंदर यादव जिला पार्षद 10 साल रहे और जीते हुए कैंडिडेट हैं और आज के डेट में वो नहीं लड़ रहे हैं, अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं। यही नु कारण है जो उनका नॉमिनेशन नहीं होगा। उनका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र उनका चला गया है नगर पालिका में। तो जब नगर पालिका में चला गया है तो माले का कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, जो माले के कैंडिडेट हैं और माले के हैं भी वो। बीच बीच में ये लोग कभी हरियर, कभी लाल, कभी गठबंधन, तो कभी कुछ बोलते रहते हैं। हम आप लोग के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूँ जे ये चीज़ लोग के अंदर जागरूकता आ गया है। लोग के इधर से उधर करने से कुछ नहीं होगा। सब लोग जान गए हैं जे नौटंकीबाजी चल रहा है। राजद के कैंडिडेट हैं हम, शंभू यादव नाम हुआ हमारा, जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 10 से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जिला के आरजेडी के अध्यक्ष परमात्मा भाई ने भी कह दिए मीडिया के सामने, सबसे भी सब लोगों के सामने, जो एकलौता कैंडिडेट शंभू यादव है आरजेडी का। उसके बाद से भी ये लोग अपने मर्जी से कभी गठबंधन पंचायत में करते हैं, तो कभी कुछ कहते हैं, तो कभी कुछ कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो आदमी को गुमराह करना। तो जनता इतना बुर्बक नहीं रह गई है जो कुछ भी आप बोलते रहिएगा तो सुनते रहेंगे। 10 साल में जनता आपको देख ली है। अच्छा, ये बताइए, उनकी जो कैंडिडेट है, जो उनकी पत्नी श्री मंजू देवी है, हम आज तक किसी मीडिया पर और कहीं भी सभा में उनके मुंह से आवाज़ नहीं सुने हैं। तो क्या ये जनता नहीं जानती है जे मंजू देवी कितना शिक्षित है और कितना समझदार है? आप लोग एक बार उनसे पूछिए और इंटरव्यू लीजिए। जे कैंडिडेट आप हैं, किसी स्टेपनी का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए कोई कैंडिडेट का। अगर ठीक है, आप महिला है, अच्छी बात है। लोग को अगर महिला शिक्षित है तो सबसे बड़ी बात है, महिला के अंदर मतलब साक्षरता आना चाहिए, आएगा। और जो महिला शिक्षित ही नहीं है वो दूसरे को क्या समझाएगी? जिसको नामांकन करने ढंग नहीं आता है उसको कौन प्रत्याशी या कौन जिताएगा? तो ये चीज़ उनको सोचना चाहिए। जो सदन में
जो कैंडिडेट है वही जाएगा, उसका कोई स्टेपनी उसके साथ में नहीं जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। और एक बार आप लोग उनसे मिलिए और उनसे पूछिए जो उनका मानसिकता क्या है। तो एक चीज़ है कि जो आप बात कर रहे हैं कि वो लोग माले माले कर रहे हैं, तो ये हकीकत बात है। हमारी टीम नौतन प्रखंड में भी कार्य की, मैरवा में भी कार्य की, और अभी हम लोग आए हैं अंदर में भी। तो एक चीज़ें देखे जा रहा है कि पंचायती राज चुनाव में जो किसी पार्टी बेस पे चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है कि ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है चुनाव। व्यक्ति अपने स्तर से चुनाव लड़ेंगे और जैसा आपका व्यवहार होगा, जैसा आपका बिहेव होगा, जितना आपके अंदर टैलेंट होगी, उसी के बल पे जनता वोट करेगी। लेकिन बहुत ऐसे माले के प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, जो इस चुनाव को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। कहीं भी जा रहे हैं तो एक के लिए वोट नहीं, 3-3 आदमी के लिए वोट मांग रहे हैं। मुखिया का वोट, बीडीसी का वोट, सरपंच का वोट और जिला परिषद का वोट। तो कहीं ना कहीं इसको पार्टी के रंग से रंगने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि महागठबंधन के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जैसे आप तो पुष्टि कर दिए ना कि हमारा जो अध्यक्ष हैं परमानंद जी, वो स्पष्ट कर परमात्मा जी स्पष्ट कर चुके हैं कि आरजेडी अलग चुनाव लड़ रही है, मतलब किसी पार्टी बेस पे नहीं। आरजेडी का समर्थन हमको मिला है, इकलौता कैंडिडेट उनके मुंह से आवाज निकला था। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो जिला के आरजेडी का अध्यक्ष वही है। हाँ। तो उनसे जाके जिसको विश्वास नहीं पूछे, अपने मर्जी से कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना, ये शोभा नहीं देता है। एक जीता हुआ पार्षद थे 10 साल में, अच्छी बात है। हम ये लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। बट हम ये आपका चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, जो कैंडिडेट है उनसे आप लोग एक बार पूछिए जो वो क्या करना चाहती हैं। अगर गठबंधन मानते हैं माले वाले लोग, तो जैसे आपका नाम अनाउंस हो चुका है, तो इससे माले को यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्या हकीकत है? ये हकीकत है। हकीकत ये भी है जो हमारे क्षेत्र के विधायक सतदेव भाई जी आज चुनाव में आके अब 15 दिन में रोड बनवाने का बात कर रहे हैं, हम कहीं सुने थे। तो ये बताइए जी 5 साल में आप क्या कर रहे थे? 5 साल में रोड बनवाने का काम नहीं किए, 5 साल में विकास नहीं हुआ। आज 15 दिन में आप फीता से डोरा से नपवा रहे हैं जो विकास कर देंगे 15 दिन में। आप ये समझिए जो आचार संहिता में कोई काम होता है? होता है? नहीं होता है। तो अभी कहाँ से 15 दिन में कर देंगे? सब ही जनता के सामने ये लोग बलगलाने का काम करते हैं और ऐसे ही ये लोग का शुरू से आदत है। और एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, चाहे जनता के माध्यम से पूछना चाहते हैं, जो एक विधायक है वो, और विधायक को सब लोग मिल के वोट दिए हैं तो जीते हैं। उस टाइम में आरजेडी का गठबंधन था, सरकार बनाना था, तो उस टाइम में गठबंधन था तो सब लोग मिल के उनको वोट दिए हैं। और आज के डेट में वो एकलौता एक जिला पार्षद के लिए घूम के उनके साथ में वोट मांग रहे हैं। तो क्या बाकी जनता उनका नहीं है? आने वाला समय में जनता ही बताएगी ये समय का और उस समय का ये क्या अंतर रहेगा और क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं, ये उनको भी सोचना चाहिए। अगर सब लोग उनके लिए बराबर है तो उनको कहीं ऐसा कदापि गलती नहीं करना चाहिए। किसी के कदम में कदम एक आदमी के साथ में नहीं चलना चाहिए। अगर करना है तो सबके साथ में रहिए आप। हम ये आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, ये भी जी जो भी हैं प्रत्याशी महिला जो माले से श्री मंजू देवी खड़ी हैं, उनसे एक बार आप लोग उनसे सवाल कीजिए जो आप चुनाव लड़ रही हैं, आप क्या करेंगी और क्या विकास नहीं होगा और कहां तक आपका वोट है। देखिए शंभू यादव के आने से यहाँ व्यक्तित्व विचार जो शंभू यादव के हैं सब लोग जानते हैं। और यहाँ शंभू यादव के आने के बाद से कोई माले नहीं है, कोई अनथा पार्टी नहीं है। सब लोग शंभू यादव को वोट दे रहे हैं। माले के भी लोग वोट दे रहे हैं। कह रहा है जो शिक्षित और बढ़िया प्रत्याशी हैं, योग्य प्रत्याशी हैं, इसलिए हमारे लिए सब जनता हमारा है, सब धर्म का लोग हमारा है, सब जात का लोग हमारा है। चाहे वो यादव हुए, चाहे वो बाबू साहब हुए, चाहे हरिजन हुए, चाहे गोंड हुए, चाहे दुसाद भाई हुए, चाहे राम भाई हुए, जितने भी यहाँ पर जनता है हमारे 10 में जहाँ से हम चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग हमारे लिए बराबर है। इसलिए सब लोग मिल के शंभू यादव को 24 तारीख को वोट देंगे अंगूर छाप पर और जिता के सिवान सदन में भेजेंगे। तो ये जनता भी अब जान चुकी है कि ये पंचायती राज चुनाव किसी पार्टी विशेष पे है नहीं,
ये जो लोग पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं, अपने आप को कैंडिडेट बता रहे हैं, जनता उनको तो सबक सिखाएगी ही। और ये जनता जानती भी है कौन से प्रत्याशी ऐसे हैं जो मेरे लिए बेस्ट हैं, जो मेरे बच्चों के भविष्य के लिए कार्य कर सकते हैं। ये किसी को समझाने की अब जरूरत है नहीं। और यही कारण है कि जहाँ भी चुनाव हुए हैं नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं जनता को, और पुराने लोगों को जनता बदल रही है। क्योंकि आज तक जनता को जाति धर्म के नाम पे फंसाकर, पार्टी के नाम पे फंसाकर लूटने का काम किया गया है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है पंचायती राज चुनाव में कि जनता एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति को चुन रही है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने 5 साल के भविष्य के लिए। तो क्या लग रहा है कि आपको क्षेत्र संख्या 10 में भी यहाँ के जो युवा वर्ग है, जो राजनीति में अब सक्रिय हो चुका है, उस जगह पे जहाँ भी चुनाव हुए युवा के बदौलत ही चुनाव हुए हैं, तो क्या इस क्षेत्र के युवा और शिक्षित वर्ग इस चुनाव में आपके साथ आ पाएगा? 100% हमारे साथ लोग हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं, जितने भी लोग एजुकेटेड हैं हमारे क्षेत्र में, और हमारे नौजवान साथी, दोस्त, हित नात, गार्जियन, अभिभावक से हम एक बात कह देना चाहते हैं, जिस टाइम में हमारे देश में गांधी जी के समय में जब ब्रिटिश से हमारे देश में कपड़ा आया था तो जला दिया गया था, सबको मालूम है। तो उस टाइम में गांधी जी एक लेख लिखे थे, ये नियर ट्रस्ट एडवाइस ऑफ मैन इन द डिफिकल्टीज, टू हैट्स बेटर इज द वन। इसका मतलब यही होता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये जब इंसान का हालात ख़राब हो, दयनीय स्थिति हो, तो उस टाइम में सिर्फ अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, और वही आदमी सक्सेस होता है, और वही आदमी सफलता को चीर के पार होता है, उसी को सफलता मिलती है। तो ये चीज़ ये सब लोग समझ रहे हैं। जो शंभू यादव जिनका नाम है, वो व्यक्ति एजुकेटेड पर्सन है, और सब लोग हमारे साथ हैं। हमारे गार्जियन, अभिभावक, हित नात, दोस्त, साथ सब लोग हमारे साथ हैं। इसके लिए हमारा जो चुनाव का चिन्ह है अंगूर छाप, 24 तारीख को सारा लोग मिल के और वोट देंगे, और हमको जिता के सिवान सदन में भेजेंगे। और सिवान सदन में जाएंगे तो हम सबके लिए काम करेंगे, और जो भी हमको मिलेगा सिवान से, सब गांव में, सब पंचायत में, सब लोग से मिल के और सब कुछ सब विकास करेंगे। एक बात और कहना चाहते हैं आपसे, जो लोग कहते हैं जे कुछ आदमी आए हैं चले जाएंगे, हम उनसे पूछना चाहते हैं जो ये लोग कह रहे हैं हमारे बारे में, जे सावधान हो जाइए। शंभू यादव आए हैं और रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे। आपके जैसा नहीं, जो आपका नगर पालिका में चला गया पंचायत, तो उसके बाद आप तेलखटू से नॉमिनेशन कराए हैं। सब जानता जानती है, जो यहाँ से कोई आधार नहीं है आपका, तो ना हमारे वो पंचायत के हैं, और ना देखा जाए तो अगर नगर पालिका में चला गया तो ब्लॉक के हैं। वो आदमी हमारे सामने क्या बात करेंगे? अगर जाता ही अगर आपको कुछ कहना है तो सामने आके हमारे भाई आप हमारे सामने डिस्कस कर लीजिए, और जो प्रत्याशी है श्री मंजू देवी, उनको बोलिए, हमसे बात कर लेंगे जे क्या साक्षरता है क्या नहीं है। लोग का गुमराह मत कीजिए, स्टेपनी मत बनिए, स्टेपनी बन के गुमराह मत कीजिए। हम आपसे कहना चाहते हैं, जे अगर आपको लगता है जे इस तरह के बात है तो हमारे सामने बैठ के हमसे डिस्कस कीजिए, हम बता देंगे ये शंभू यादव कितना एजुकेशन है और क्या है। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र संख्या 10 की जो भी जनता आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रही है, उस जनता से क्या अपील कीजिएगा 24 अक्टूबर को जो वोटिंग है उसको लेकर? देखिए, हम जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में रहने आए हैं। हमारे जो भी माताएं बहनें हैं, गार्जियन अभिभावक हैं, हमारे पिता समान, बड़े भाई समान, नौजवान दोस्त साथी से, सब लोग से हम विनती करेंगे हाथ जोड़कर, जे इस बार आप लोग 24 तारीख को सुबह उठ के और बरस करने का इंतज़ार मत कीजिएगा, पहले जाके अंगूर छाप पर वोट लगाइएगा और हमको विजयी बना के सिवान सदन में जिला पार्षद में भेजिएगा। हम आपका बहुत आभारी रहूँगा, और अपने बेटा समझ के, भतीजा समझ के, भाई समझ के, दोस्त समझ के हमको इस बार आप लोग वोट दीजिए अंगूर छाप पर, और वोट दे के भारी से भारी मत से जिताकर सिवान जिला पार्षद में हमको भेजिए। आपका हम आभारी रहेंगे। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 के जो भावी जिला परिषद प्रत्याशी हैं शंभू यादव जी,
हालांकि ये चुनाव में आए हैं, ये आने के पीछे साफ रीज़न यही है कि जनता को आज तक बहलाया गया है, लालच के बल पे लाया गया है, जाति के नाम पे लाया गया है, पार्टी के नाम पे लाया गया है, और पार्टी और जाति के बल पे आने के बाद भी जनता को विकास नहीं दिया गया और जनता को गुमराह किया गया। उसी जनता को हक के दिलाने के लिए शंभू यादव ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनका साफ का नाम है कि जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी हम पे आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों की खुला चैलेंज है कि आप आइए हमारे सामने बैठ के डिबेट कीजिए, अपनी सशक्तता बताइए, हम भी आपसे बात करेंगे। जनता तय करेगी कि शंभू यादव चाहिए कि वो जो बात कर रहे हैं हमारे बारे में वो चाहिए। ये लोग रह चुके हैं 10 साल तक, जनता के लिए कार्य कर चुके हैं, जनता भली भांति परिचित हो चुकी है कि ये 10 साल में कितना कार्य किए हैं और जनता को चाहिए क्या। अब जनता ये तय कर चुकी है कि हमको जो चाहिए वो कौन दिला सकता है, कौन वो नेता है जो हमारे हक की लड़ाई लड़ सकता है, कौन वो नेता है जो हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा सकता है। जनता वैसे प्रत्याशी को चुनने जा रही है। हर एक प्रखंड में जहां भी चुनाव हुआ है जनता बदलाव की है और यहाँ भी एक बदलाव की लहर चल रही है। यहाँ भी बदलाव निश्चित है कि होगा बदलाव, और बदलाव के नाम पर अगर सबसे बड़ा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्षेत्र संख्या 10 में तो शंभू यादव दिख रहे हैं। और गरीबों की आवाज़ कोई उठाने वाला दिख रहा है, गरीबों की हक दिलाने वाला कोई दिख रहा है तो इस क्षेत्र से शंभू यादव दिख रहे हैं। तो तय ये जनता को करना है 24 तारीख को, उसको कैसा नेता चाहिए, काम करने वाला नेता चाहिए कि या 10 साल तक जनता को जाति और पार्टी में फंसाने वाला नेता चाहिए। तो ये आने वाले 26 तारीख को पुष्टि हो जाएगा कि जनता यहाँ से कैसे नेता को चुनी है, काम करने वाले नेता चुनी है या घर में बैठने वाले नेता चुनी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस क्षेत्र का हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे और 26 तारीख के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 का भविष्य 5 सालों के लिए जनता किसके हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए धन्यवाद।